डियर व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं रिजवान अली दानिश आज की प्रैक्टिकल क्लास नंबर 9 में मैं आपको सिखाऊंगा कि कंप्यूटर पे आप किस तरह स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्योंकि स्क्रीनशॉट एक बहुत ही अहम ज़रूरत होती है। जिस तरह मोबाइल फ़ोन के ऊपर आप कोई आपने वेबसाइट ओपन की होती है या वो डाटा जो आप कॉपी नहीं हो सकता, तो आप उसको स्क्रीनशॉट की शक्ल में अपने पास महफूज कर लेते हैं। इसी तरह कंप्यूटर के ऊपर भी अब अगर आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं या किसी कंप्यूटर की ऐसे इंटरफेस पे हैं, ऐसी इन्वायरमेंट में हैं जहाँ पर आपको कॉपी की मतलब ऑप्शन मौजूद नहीं है, या आप जल्दी में उसको मतलब सेव करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट लेने के यहाँ पर दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप कंप्यूटर के कीबोर्ड से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसका दूसरा तरीका ये है कि आप माउस की मदद से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम पहले तरीके की तरफ चलते हैं। जो पहला तरीका है वो है फ़िज़िकल कीबोर्ड का, यानी आप कीबोर्ड के ज़रिए जो है वो कैसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैं स्क्रीनशॉट जो लूँगा ये सॉफ्टवेयर यूज़ करूँगा जी ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का, ताकि आपको बटन की लोकेशन का पता चल जाए। ठीक है, तो क्या आपके पास कीबोर्ड है, ठीक है, ये कीबोर्ड है। और अब आप क्या करेंगे कि इस कीबोर्ड के ऊपर एक बटन बना होगा, आप ये गौर कर रहे होंगे। इस बटन के ऊपर आपने ये, मैं आपको ज़रा करके दिखाता हूँ, ये जो आपको बटन नज़र आ रहा है ना, ये वाला, ये क्या लिखा हुआ है, PRTSCN, यानी PRTSCN शॉर्ट फॉर्म है प्रिंट स्क्रीन की। ठीक है जी, आपने क्या करना है, इस बटन को प्रेस कर देना है अपने कीबोर्ड पे। इसको कर दिया प्रेस। अब मैं जिस पोजीशन में ये है, मसलन अब ये डेस्कटॉप में मैं यहाँ पर प्रिंट स्क्रीन करता हूँ, तो ये जो कुछ स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है वो सारे के सारा उसका प्रिंट ले लेगा, उसको कॉपी बना लेगा। ठीक है जी, और फिर उसके बाद मुझे किसी भी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें जाके मैं उसको पेस्ट कर दूंगा। अब ये देखते हैं प्रैक्टिकली, मैंने इस पर क्लिक किया। अब मैं क्या करूँगा, अब मेरे पास जो भी सॉफ्टवेयर है, ठीक है, अब ये कॉपी हो चुका है। अब मिसाल के तौर पर अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, मैं उसमें जाके इसको पेस्ट कर सकता हूँ, या आपके पास कोई इसके अलावा कोई प्रोग्राम है, कोरल ड्रा पड़ा हुआ है, उसमें कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे बेहतरीन तरीका इसका ये होता है, क्योंकि कोरल ड्रा जो है ये भी कुछ सिस्टम्स के अंदर होता है, कुछ के अंदर नहीं होता। ये जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ये भी, क्योंकि ये खुद इंस्टॉल करना पड़ता है, तो पॉसिबिलिटी है कि आपके पास उस वक्त ना हो। लेकिन आप वो प्रोग्राम इस्तेमाल करें जो विंडोज़ के डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम होते हैं। मिसाल के तौर पर इसमें विंडोज़ का जो डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम है, मैं एसेसरी में जाता हूँ, ऑल प्रोग्राम पे जाके एसेसरीज में जाता हूँ, यहाँ पर मुझे एक प्रोग्राम मिलेगा पेंट। ठीक है जी, मैं इस पेंट प्रोग्राम की मदद से इसका स्क्रीनशॉट क्लियर करूँगा। उस पेंट का प्रोग्राम मैं इसलिए चूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही आप विंडोज़ को इंस्टॉल करते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम मौजूद होता है। तो आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ओपन हो गया। अब यहाँ या आप यहाँ पर जाएँ ना, ये पेस्ट की ऑप्शन आपको नज़र आ रही है। अब यहाँ पर पेस्ट पे क्लिक कर दें, या फिर Ctrl+V करेंगे तो वो आ जाएगा। देखिए जिस पोजीशन में वो था मैंने उसी पोजीशन में उसका प्रिंट स्क्रीन लिया था, तो उसने सारे का वो स्क्रीनशॉट ले लिया था, और मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब अगला मरहला आपने क्या करना है, अब आपने क्या करना है, इसको सेव कर लेना। अब आप सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, इसको एक्सटेंशन देनी है, जो आपका दिल करता है वो इसको एक्सटेंशन दे दें। ये आपको नज़र आ रहा होगा ये, ठीक है जी। अब इस पर क्लिक करते हैं। अब एक्सटेंशन उसने मुख्तलिफ़ किस्म की दी हुई है, लेकिन सबसे बेस्ट एक्सटेंशन जो है ये JPG की है, जो कि तस्वीरी शक्ल में इसको ले आएगा। इस एक्सटेंशन में अगर इसको आप सेव करते हैं तो ये मेयारी शक्ल में आपको तस्वीरी जो है ना फॉर्मेट में दे देगा। ठीक है, पिक्चर के फॉर्मेट में दे देगा। तो आप इस पे JPG के ऊपर क्लिक करेंगे, और इसके बाद एक्सटेंशन आपने रख ली। एक्सटेंशन रखने के बाद अब आपने क्या करना है, सेव पे क्लिक कर देना है। ये मैंने सेव पे क्लिक किया। अब जैसे ही मैंने सेव पे क्लिक किया तो ये डेस्कटॉप के ऊपर सेव हो चुका होगा। अब मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। अब देखें, क्योंकि मैंने इसको सेव करने के लिए जो पाथ बताया था वो डेस्कटॉप को बताया था, तो उसने ये आप देख रही होंगे कि ये तस्वीरी शक्ल में इसको मैं जूम इन भी कर सकता हूँ, जूम आउट भी कर सकता हूँ। यानी अब ये टोटल पिक्चर फॉर्मेट के अंदर आपके पास ये आ गई है। ठीक है जी, यानी आप जिस भी पोजीशन में हैं
अगर मिसाल के तौर पर अगर आप माई कंप्यूटर को ओपन करते हैं, यहाँ पर आप हैं, इस पोजीशन में हैं या इस पोजीशन में हैं, या जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कोई वेबसाइट आपने अगर ओपन की हुई है तो आप किसी भी वेबसाइट के स्क्रीनशॉट इस तरह ले सकते हैं। ठीक है जी, अपने कीबोर्ड से आपने कौन सा बटन प्रेस करना है, प्रिंट स्क्रीन का। ठीक है जी, ये जो आपको कीबोर्ड आप सामने नज़र आ रहा है ना, इस कीबोर्ड के ऊपर इस बटन को आपने प्रेस करना है, और जैसे ही प्रेस करेंगे तो वो पूरी स्क्रीन को प्रिंट कर लेगा, कॉपी करके अपने पास रख लेगा। फिर उसके बाद आप जिस तरह मैंने बताया है किसी भी सॉफ्टवेयर में जाके उसको आप पेस्ट कर लेंगे, उसके बाद उसको पिक्चर के फॉर्मेट में सेव कर लेंगे। ठीक है जी, एक तो तरीका था कीबोर्ड के ज़रिए। अब दूसरा तरीका कौन सा है, अब वो आपने गौर करना है। दूसरा तरीका, मैं माउस की मदद से डायरेक्ट काम करूँगा, इसलिए मुझे कीबोर्ड की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करेंगे हम। ठीक है जी, ये स्टार्ट मेन्यू पे गए। स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करने के बाद आपने उसी तरह किस पे जाना है, वैसे तो यहाँ पर भी ये स्निपिंग टूल आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, अगर आप जल्दी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्या लिखते हैं, SNI। देखिए जैसे मैं SNI लिखूँगा तो ये स्निपिंग टूल आपके सामने आ गया है। ठीक है, एक तो मैं यहाँ से इसको ओपन कर सकता हूँ, ये ओपन हो गया, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अभी मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊँ कि जहाँ पर ये लोकेट होता है। तो मैं स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करूँगा, इसके बाद ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करूँगा। ऑल प्रोग्राम्स के बाद मैं किस पे जाऊँगा, एक्सेसरीज़ पे। यहाँ पर आप देखेंगे ये आपको नज़र आ रहा है स्निपिंग टूल, लेकिन अगर आप इसको जल्दी में लाना चाहते हैं तो आप ये सर्च प्रोग्राम एंड फाइल्स में क्लिक करके यहाँ पर आप SNI लिखेंगे तो वो आपको फ़ौरन सामने आ जाएगा, पूरा स्निपिंग लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो अब मैंने यहाँ पर कर लिया क्लिक, ये टूल मेरे पास आ गया। अब जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये टूल मेरे पास आएगा। अब आपने गौर करना है कि इसको मैंने किस तरह, दोबारा देखिएगा, ये स्निपिंग टूल पे गए। अब जैसे ही स्निपिंग टूल को मैं क्लिक करूँगा, स्निपिंग टूल जो है वो अपनी रनिंग पोजीशन में आएगा, एक्टिव होगा। तो आप गौर करेंगे यहाँ पर आपको जो सारी स्क्रीन है ना ये डिम हो जाएगी। ठीक है, और अब मुझे जितना हिस्सा लेना है, ठीक है, जितने हिस्से का मुझे स्क्रीनशॉट चाहिए मैं उतने हिस्से का, मिसाल के तौर पर ये चीज़ें मेरी ज़रूरत की हैं, ये वाली, मैं सिर्फ इतना इसका हिस्सा जो है वो मैं क्रॉप कर लेता हूँ, मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कि मुझे सिर्फ इतना हिस्सा चाहिए, मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ। अब आप देख रही होंगे कि वो हिस्सा उसने स्क्रीनशॉट बना लिया है। ठीक है जी, अब इसके लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं सेव स्निप पे क्लिक करूँगा, इसके बाद मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करता हूँ, और ये अगर मैं कोई नाम चेंज करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ। ठीक है, नहीं तो मैं इसी नाम से भी इसको सेव कर सकता हूँ, और उसी तरह आपको नज़र आ रहा होगा। हाँ जी, अब यहाँ पर हमने इसकी एक्सटेंशन देखनी है। एक्सटेंशन हमारे पास है JPG, तो यहाँ पर मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एक्सटेंशन इसकी रख सकता हूँ। ये GIF फाइल भी रख सकता हूँ, GIF जो फाइल है, ये पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक ये भी रख सकता हूँ, जिसको हम PNG फॉर्म में कहते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट जो है मैंने आपको बताया JPG है। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद आप देखेंगे तो ये फ़ाइल डेस्कटॉप के ऊपर सेव हो चुकी है, ये आपके सामने आ गई है। ठीक है, यानी ये किसी भी पोजीशन में, इसका भी आप जो है स्क्रीनशॉट, आप इस पोजीशन में हैं तो आप यहाँ से स्निपिंग टूल को इस्तेमाल करके यहाँ से जितना मर्ज़ी आपको चाहिए वो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके उसके बाद यहाँ से इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये तरीका था स्क्रीनशॉट लेने का और फिर उसके बाद उस स्क्रीनशॉट को सेव करने का। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बड़े अच्छे तरीके से इसकी समझ आ गई होगी। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह आपका हामी नासर हो।